उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सुबह की पहली किरणें जब खेतों की हरियाली पर पड़ती थीं, तो पूरा गांव जीवन से भर उठता था। मुर्गों की बांग, बैलों की घंटियों की आवाज और चूल्हों से उठता धुआं सब मिलकर एक सजीव चित्र बनाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके कुछ दूर पर चाय की एक दुकान चलती थी। ये दुकान हरिराम की थी, जो अपने मीठे स्वभाव के लिए मशहूर था। लेकिन गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो इसके बिल्कुल विपरीत था, रामदीन। रामदीन गांव का सबसे अमीर आदमी था, परंतु उतना ही घमंडी भी। उसके खेत गांव के आधे हिस्से में फैले थे। वो मजदूरों से कठोर व्यवहार करता, गरीबों की मदद करना तो दूर, उनके साथ अपमानजनक बातें करता। उसे लगता कि पैसा ही सब कुछ है और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं। रामदीन का स्वभाव बचपन से ही ऐसा नहीं था। उसके पिता मेहनती और दयालु किसान थे, लेकिन पिता की मौत के बाद रामदीन पर अकाल मृत्यु से मिली विरासत ने उसे अहंकारी बना दिया। वह सोचता, मेहनत करने वाले मूर्ख होते हैं, असली चालाकी तो पैसा कमाने में है, चाहे जैसा भी कमाओ। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे, पर उसकी परवाह उसे नहीं थी। बल्कि उसे लगता था कि लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। हरिराम गरीब था, लेकिन ईमानदार और मददगार। उसकी छोटी सी चाय की दुकान ही उसकी रोजी रोटी थी। पत्नी सावित्री, बेटा सोनू और बूढ़ी माँ के साथ उसका जीवन चलता था। दिन भर वह ग्राहकों को चाय पिलाता, बातें करता और कभी कभी उन लोगों की मदद भी करता जिन्हें पैसों की जरूरत होती। रामदीन कई बार उसे ताना मारता, हरिराम इतनी मेहनत करता है, फिर भी गरीब है। क्यों नहीं मेरी तरह पैसे बनाता? थोड़ा चालाक बनना सीख ले। हरिराम बस मुस्कुरा देता और कहता, रामदीन, मैं तो बस इतना जानता हूं कि कर्म ही असली पूंजी है। मेहनत का फल देर से सही पर मीठा मिलता है। एक साल गांव में बारिश देर से आई। खेतों में पानी की कमी हो गई। फसलें सूखने लगीं। मजदूर बेरोजगार हो गए। हरिराम जैसे लोग भी तंगी में आ गए, लेकिन फिर भी वह दूसरों की मदद करता रहा। वहीं रामदीन ने अपने बड़े बड़े खेतों में सिंचाई के लिए कुएं का पानी अपने कब्जे में ले लिया और दूसरों को पानी देने से मना कर दिया। गांव के छोटे किसान उससे पानी की भीख मांगने आए, पर उसने कहा, मेरे पानी पर सिर्फ मेरा हक है, बाकी सबको जो करना है करें। रामदीन को एक व्यापारी मिला जिसने उससे कहा कि वह उसका अनाज ऊंचे दामों पर खरीदेगा, अगर वह अभी से फसल बेचने का वादा करे। रामदीन ने सोचा, अगर बाकी किसानों की फसल सूख गई तो मेरा अनाज सोने के भाव बिकेगा। उसने पानी गांव वालों को देने से साफ मना कर दिया और अपने खेतों की देखभाल में जुट गया। कुछ हफ्तों बाद बारिश आई, लेकिन इतनी तेज कि बाढ़ आ गई। रामदीन के खेतों की पकी फसल बह गई। वहीं जिन छोटे किसानों के खेत ऊंचाई पर थे, उनकी थोड़ी बहुत फसल बच गई। गांव वालों ने मिलकर अपनी फसल बांटी और एक दूसरे की मदद की, लेकिन किसी ने भी रामदीन की मदद नहीं की। रामदीन के पास पहले से कुछ जमा अनाज था, लेकिन उसे बेचने के लिए बाजार जाना पड़ता। जब वह अनाज लेकर बाजार पहुंचा तो वहां दाम बहुत गिर चुके थे। व्यापारी, जो पहले ऊंचे दाम देने वाला था, अब बोला, अब तो अनाज हर जगह है, मैं सस्ता ही खरीदूंगा। रामदीन को भारी नुकसान हुआ। बाढ़ के बाद गांव में बीमारियां फैलने लगीं। कई लोग बीमार पड़े, जिनमें रामदीन भी था। गांव में डॉक्टर नहीं था, इसलिए लोगों ने शहर से दवा मंगाने का फैसला किया। हरिराम ने अपने थोड़े से पैसों में भी मदद दी। जब दवाइयां आईं, तो हरिराम ने सबसे पहले गरीबों और बच्चों को दवा दी। रामदीन, जो पहले सभी को अपमानित करता था, अब दवा लेने आया। हरिराम ने बिना कोई सवाल पूछे उसे भी दवा दी और कहा, रामदीन, बीमारी अमीर गरीब नहीं देखती और मदद भी इंसान देखकर नहीं करनी चाहिए। रामदीन को ये सुनकर शर्म आई। रामदीन कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा। मैंने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान किया। जब मुझे मदद चाहिए थी तो यही लोग थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। उसके मन में बदलाव आने लगा। बीमारी से ठीक होते ही उसने गांव वालों को बुलाकर माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह अपने कुएं का पानी सभी के लिए खोलेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। रामदीन ने अपने खेत मजदूरों में बांट दिए, ताकि वे अपने लिए भी खेती कर सकें। उसने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया, ताकि बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले।
वो हरिराम के पास आया और कहा, तुम सही थे, कर्म ही असली पूंजी है। मैंने गलत रास्ता चुना था, अब मैं अच्छे कर्म करूंगा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी देर नहीं होती, बस दिल से बदलाव होना चाहिए। कुछ साल बाद रामपुर गांव में खुशहाली लौट आई। रामदीन अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा, लेकिन इस बार उसके पास दौलत नहीं, बल्कि लोगों का प्यार था। गांव के बच्चे स्कूल जाते, किसान एक दूसरे की मदद करते, और हरिराम की चाय की दुकान अभी भी पीपल के पेड़ के कुछ दूर हटके ही थी, जहां अब रामदीन भी अक्सर बैठता, चाय पीते हुए लोगों से हंसी मजाक करता। बरसात देर से आने के कारण हरिराम के घर में खाने तक की कमी हो गई थी। उसकी पत्नी सावित्री कई बार कहती, सुनो, अब दूसरों की मदद बंद करो, पहले अपने घर का सोचो। हरिराम मुस्कुराकर जवाब देता, सावित्री, अगर आज हम भी दूसरों का साथ छोड़ देंगे तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा? उसके ये शब्द सोनू के दिल में उतर जाते थे। वहीं दूसरी ओर रामदीन अपने खेतों के पास पहरा बिठा रहा था कि कोई चुपके से पानी न ले जाए। जब दोबारा बाढ़ आई तो हालात भयानक हो गए। गांव के रास्ते कट गए, मिट्टी के घर गिरने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागे। हरिराम ने कई बच्चों को अपने घर में शरण दी, जबकि उसके पास खुद खाने का बहुत कम सामान था। रामदीन अपने पक्के मकान में अकेला बैठा था। उसके मजदूर भी उसे छोड़कर अपने परिवार के पास चले गए। बारिश और हवा के बीच उसने खिड़की से देखा कि हरिराम भीगते हुए गांव वालों के लिए कंबल और खाना बांट रहा है। रामदीन के मन में बल्कि हैरानी पैदा हुई। ये आदमी खुद भूखा है, फिर भी दूसरों को खिला रहा है। बाढ़ के बाद गांव में फिर से मलेरिया और बुखार फैल गया। हरिराम खुद भी हल्का बुखार झेल रहा था, लेकिन फिर भी दवा बांटने का काम कर रहा था। एक रात रामदीन की हालत फिर से बिगड़ गई। तेज बुखार और कपकपी के कारण वह मुश्किल से उठा और हरिराम के घर पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, हरिराम, बचा ले। हरिराम ने बिना देर किए उसे अंदर बैठाया, पानी दिया और अपने पास बची आखिरी गोली भी उसे दे दी। सावित्री चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भी दया झलक रही थी। रामदीन ने उस पल महसूस किया, ये लोग कितने बड़े दिल के हैं। अगर ये न होते तो मैं शायद रात भी न देख पाता। बीमारी से ठीक होते ही रामदीन ने एक बार फिर अपने मजदूरों को बुलाया और कहा, अब से तुम्हें सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि खेत में हिस्सेदारी भी मिलेगी। गांव में एक पुराना टूटा हुआ तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जमा होता था। रामदीन ने खुद पैसा लगाकर उस तालाब की मरम्मत करवाई और सबको कहा, अब पानी सबका होगा, कोई इसका मालिक नहीं होगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ साल बाद रामपुर गांव में इतनी खुशहाली आई कि आसपास के गांव भी मिसाल देने लगे। गांव का स्कूल, जो रामदीन ने बनवाया था, अब रोज बच्चे वहां पढ़ने आते। सोनू भी बड़ा होकर शिक्षक बन गया और गांव में पढ़ाने लगा। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे हरिराम और रामदीन चाय पी रहे थे। रामदीन ने कहा, हरिराम, पहले मैं सोचता था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब समझा कि असली दौलत लोगों का भरोसा और दुआ है। हरिराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये दौलत सिर्फ अच्छे कर्म से मिलती है रामदीन। मनुष्य के कर्म ही उसका असली धन है। बुरे कर्म का फल कड़वा और अच्छे कर्म का फल मीठा होता है। अच्छे कर्म बोओ तो सुख की फसल पाओगे, बुरे कर्म बोओगे तो दुख की आंधी से बचना मुश्किल होगा।